आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24 में आपके साथ शाहाना खान। इसराइल के साथ 12 दिनों तक चले संघर्ष के बाद और सीज फायर प्रभावी होने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई का पहला बयान सामने आया है। पहली बार सार्वजनिक बयान जारी कर खामनेई ने महान देश ईरान को बधाई दी है और झूठे ज़ायनी शासन यानी इसराइल पर जीत का ऐलान किया है। खामनेई पिछले कुछ दिनों से गायब थे और जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था तब से ही उनके बयान का इंतजार हो रहा था। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना ने खामनेई के हवाले से कहा कि इतने शोरगुल और तमाम दावों के बावजूद ज़ायनी शासन करीब ध्वस्त हो गया है और इस्लामी गणतंत्र के हमलों ने उसे पूरी तरह से कुचल दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस युद्ध में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वो साथ नहीं आए तो इसराइल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, लेकिन उन्हें भी इस युद्ध से कुछ हासिल नहीं हुआ। खामनेई ने इजराइल का नाम नहीं लिया और उसे झूठा ज़ायनी शासन के तौर पर संबोधित किया। खामनेई ने खाड़ी में तैनात अमेरिकी सेना पर ईरान के जवाबी हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि इससे अमेरिका के सैन्य ढांचे को सीधा झटका लगा है। खामनेई ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ने अमेरिका के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा है। इसने अल उदीद एयरबेस पर हमला किया और उसे नुकसान पहुंचाया, जो इस क्षेत्र में अमेरिका के प्रमुख ठिकानों में से एक है। एक और टिप्पणी में खामनेई ने चेतावनी दी कि ईरान के पास क्षेत्र में अमेरिका पर अपनी इच्छानुसार हमला करने की क्षमता है। उनके आधिकारिक अकाउंट से एक पोस्ट में ये लिखा गया कि ये सच है कि इस्लामिक गणराज्य के पास क्षेत्र में प्रमुख अमेरिकी केंद्रों तक पहुंच है और जब भी वो जरूरी समझे कार्रवाई कर सकता है। एक महत्वपूर्ण बात है, भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई दोहराई जा सकती है। अगर कोई हमला होता है तो दुश्मन को निश्चित रूप से भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।